Hello my dear students, today we will do question number 3 of exercise 7.2. थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। मान लेते हैं जो ABCD है ये हमारे स्कूल का एक ग्राउंड है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। अभी जो लाइन्स ड्रॉ की गई हैं इस तरीके से या इस तरीके से, यहाँ 1-1 मीटर का गैप आ रहा है, ठीक है। और 100 फ्लावर पॉट जो हैं वो लगाए गए हैं 1-1 मीटर के ऊपर। तो अगर 1 2 3 इस तरीके से चले जाएंगे, अगर 100 पॉट्स लगाने हैं तो यहाँ से लेकर डिस्टेंस जो AD का है वो कितना हो गया, 100। अब आगे क्या बोला हुआ है कि निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। मान लेते हैं निहारिका एक लड़की है, जो ये जो है ना आपकी ये वाली चीज़ें है ना, ये आपकी लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, और ये आ जाएगा डिस्टेंस कितने ऊपर जा रहे हैं। निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस कवर किया अपनी सेकंड लाइन से, तो मतलब 1/4 ऑफ किसका। अब सर डिस्टेंस यहाँ से जा रही है तो जाना तो AD तक ही है ना, चाहे वो 1/4 की ही है। तो हम लोग यहाँ से 1/4 ऑफ 100 निकालेंगे तो इतना मालूम चल जाएगा। देखो ये वाला x एक्सिस हो गया, ये वाला y एक्सिस हो गया, तो x कितना आ गया, 2 आ गया, और अब y कितना आएगा इसका वो हम लोग निकाल लेते हैं। अगली चीज़ देखते हैं, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस 8 ऑन द 8th लाइन, ठीक है। अब जो प्रीत है वो 8th लाइन से रन करती है, ये चलती है, तो 1/5 वो चलती है AD का 8th लाइन से, और एक रेड फ्लैग जो है वो यहाँ पे लगा देती है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, पहले तो यहाँ तक हम बात करते हैं। देखो जी यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि हमें सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना। तो देखिए अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, पहले ये जो निहारिका थी इसने कौन से कलर का लगाया हुआ था, ग्रीन फ्लैग है ना, निहारिका ने ग्रीन फ्लैग लगाया। तो पहले हम ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स फॉर ग्रीन फ्लैग, ठीक है। अब देखिए जी यहाँ पे कौन सी लाइन है, सेकंड लाइन है, तो इतना तो मालूम चल गया कि हेयर x जो है वो 2 है, बिकॉज वो स्टार्ट कर रही है सेकंड लाइन से, बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट इज सेकंड लाइन, ठीक है। और y कितना आएगा, y हम निकालते हैं, उसने 1/4 डिस्टेंस कवर किया था किसका, टोटल AD का 1/4, AD हमें टोटल डिस्टेंस दिया था 100, 4 × 25 हो गया 100, इसका मतलब 25 आ गया y। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट जो ग्रीन फ्लैग्स के हैं वो है x, y, जो कि आपके निकले 2,25। आई होप समझ में आ गया हो। वैसे ही अब हम लोग निकालते हैं प्रीत के जो फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स हैं। प्रीत का रेड फ्लैग था और वो 8th लाइन से स्टार्ट हुई थी, तो x तो 8 हो गया और उसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया था, तो 1/5 ऑफ 80 निकाल लेते हैं। तो ये आगे कोऑर्डिनेट्स फॉर कौन सा फ्लैग था इसका, प्रीत 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 रेड फ्लैग, फॉर रेड फ्लैग। अब रेड फ्लैग में x तो पता चल गया कि हमारा 8 आएगा क्योंकि वो 8th लाइन से स्टार्ट की थी, ठीक है। और y कितना आएगा, वो 1/5 चलिए टोटल के, तो 1/5 इंटू 100, 5 2 ज़ा 10, 20, तो इसका आया 20। तो देयरफॉर इसका x1 y1 नाम दे देते हैं, तो इसका मतलब x1 और y1 जो हैं वो हमारे पास कितने आ रहे हैं बच्चे, वो आ रहा 8,20। 8 थी स्टार्टिंग लाइन जहाँ से वो स्टार्ट की, और 20 था कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। और हमें उसके बाद बोला गया व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब यहाँ पे एक फ्लैग है, एक ये फ्लैग है, इन दोनों को आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक फ्लैग है, एक यहाँ फ्लैग है, तो ये हमारे निहारिका का कौन से कलर का फ्लैग था, ग्रीन फ्लैग था, और रेड वाला फ्लैग जो था वो प्रीत का था। अब ग्रीन वाले के क्या निकाले थे हमने, 2,25, 2,25 कोऑर्डिनेट्स थे, और रेड वाले के अभी जस्ट निकाले 8,20, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल दो। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें आता है
तो यहाँ से 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आया, 8 माइनस 2 कितने होते हैं 6 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 6 का 36 और 5 का 25। तो ये कितना है 5 6 11, एक कैरी या 61। इसका मतलब जी वो अंडर रूट 61 मीटर है या सेंटीमीटर चेक कर लेते हैं, मीटर है, इतने मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया था। अब बात क्या करते हैं, उसके बाद हमें कुछ और दिए हुए हैं जी हाँ। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स या 2 फ्लैग्स। इसका मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रश्मि है वो इन दोनों के बीच में कहीं फ्लैग लगा रही है और उसका ब्लू कलर का फ्लैग है। तो इसका हम नाम x, y लिख लेते हैं, ठीक है। और हमें पता चल गया है कि ये तो मिड पॉइंट है हमारा इसका ना। तो अब हम लोगों को निकालना क्या है, इसके बाद में क्या बोला हुआ है, रश्मि हैज़ टू बी पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे डाउन वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आप लोगों को, फिर बता देंगे हम लोग कौन सी लाइन है और कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इसी फिगर के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। अब क्या आएगा, फॉर ब्लू फ्लैग, फॉर ब्लू फ्लैग के लिए अब हम लोगों को डिस्टेंस निकालते हैं। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, मिड पॉइंट निकालने के लिए अगर x निकालना है तो ये वाले का पहला और ये वाले का पहले अपॉन 2 करते हैं, और y निकालने के लिए इसका दूसरा और इसका दूसरे का सम अपॉन 2 करते हैं। तो पहले हम x निकालते हैं, x निकलेगा 2 प्लस 8 अपॉन 2, 2 प्लस 8 अपॉन 2। वैसे y निकालना हो तो 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 अपॉन 2 कितना आया, 2 प्लस 8 10/2, 2 5 से 10, y आया 45/2, ये 2 है, ठीक है। तो 45/2 क्या होता है बच्चे हमारे पास 22.5 होता है। तो इसका मतलब जो ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं वो आया 5 और 22.5। अब उसने बोला था उसने कहाँ प्लेस किया, इसका मतलब 5th लाइन में 22.5 मीटर कवर करने के बाद उसने ये फ्लैग जो है वो लगाया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि रश्मि ने 5th लाइन में 22.5 मीटर के ऊपर ये फ्लैग लगाया था। लिखा है ना, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, लिख दो शी पोस्ट हर फ्लैग इन 5th लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। तो आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। सी यू वेरी सून।